बसों में पैक्ड हो गए थे, कोई टू व्हीलर में छोटे बच्चे थे, माताएं थी, पेशेंट थे, सभी लोग थे। मैंने देखा यार ये क्या हाल हो गया हमारा कोटद्वार। कोटद्वार तो एक आइसलैंड बन के रह गया, टापू बन के रह गया है। यार हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देकर उस गद्दी पे बिठाते, दायित्व तो उन्हीं का बनता है ना। उसी के आधार पे उनको देखिए ये इतने पुलिस वाले मिले हैं कि धामी जी को आपके पीछे चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हैं। हेलो, तो सबसे बड़ी तो हमारे लिए शर्म की बात हमारे उत्तराखंड के लिए यही है कि जिस व्यक्ति को जनता ने नकार दिया उसको हम मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो क्या काम करेगा यार, क्या काम करेगा वो। हेलो, और उनके लिए, उस नकारे हुए व्यक्ति के लिए इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई है। और जब हम सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ कर यहाँ पर आए हैं, सभी की रोजी रोटी है। देखिए महिलाएं हैं, देखना चाहिए, दिखाओ कैमरामैन को, मैं दिखाना चाहिए। महिलाएं हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, क्यों आ रही है यार, शर्म नहीं आ रही इन गद्दी में बैठे हुए नेताओं को कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा चौखुटिया से लोग आए हैं 300 किलोमीटर पैदल चलकर। ऋषिकेश में शराब के ठेके के लिए, शराब बेचने के लिए पुलिस लगा दी जाती है। ये किस उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं यार, किस उत्तराखंड की हम कल्पना कर रहे हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारे पैर छूते हैं, और हम ऐसे उत्तराखंड को बना रहे हैं, ऐसा उत्तराखंड जहाँ पर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बेरोजगारी है। ये तीन चीजें जो होती है ना, किसी भी प्रदेश को, देश को आगे ले जाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार। और यही हमारे उत्तराखंड में नहीं है। आज पलायन हो रहा है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा, सबसे बड़े नेता, और कोटद्वार में भी हमारे घर घर में नेता है। किस प्रकार के नेता हैं आप सभी जानते हैं, पत्तल चाट वो नेता है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड बहुत बलिदान के साथ उत्तराखंड बना है। और मैंने भी उत्तराखंड के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, और यही सोचा था कि यार मेरा उत्तराखंड बनेगा, मेरे अपने लोग होंगे, मेरे अपने नेता होंगे, मेरी अपनी परेशानी को जानते समझते अच्छी तरह से होंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, दिल्ली और देहरादून में सिर्फ अपने घर बनाए और कुछ नहीं किया इन्होंने। और बच्चे इनके, किसी का भी बच्चा देखा आपने देहरादून, कोटद्वार, दिल्ली, कहीं भी देखा होगा आपने इनका बच्चा। फिर हम इनकी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और जब तक लड़नी होगी जब तक ये लालटान चिल्लर खाल मार्ग नहीं बनेगा। ये मार्ग की मांग और इस मार्ग की लड़ाई हम 2027 या 2028 या 2029 तक भी छोड़ने वाले नहीं है। जब तक ये मार्ग न बने, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो ये ना सोचे कि चुनाव तक ही हम सीमित हैं। पहले तो हमें इसी साल ये मार्ग चाहिए, चाहे आप केंद्र में जाइए, आप चाहे कोर्ट में जाइए। और ऐसी कोई कोर्ट नहीं है कि कोर्ट कह दे नहीं भाई ये मार्ग नहीं बनना चाहिए। जानवरों का अधिकार है, इंसानों के लिए भी अधिकार है। इंसान ही तो जानवरों की रक्षा करता है, तो इंसानों के लिए कोई अधिकार नहीं है। 7 से 8 10 लाख लोगों के लिए रोड नहीं है। 25 साल उत्तराखंड को हो गए हैं, बुलेट ट्रेन चली गई है। मोदी जी कह रहे घाम तापो, वो सही कह रहे हैं। वो शायद यहाँ के नेताओं को समझते होंगे, इसलिए कह रहे होंगे कि घाम तापो। सोचना होगा हमारे नेताओं को और हम लोगों को भी। मैं सबसे आप सभी से कहूंगा कि इस आंदोलन को आपने छोड़ना नहीं है। जब तक ये मार्ग हमारा नहीं बनता, जब तक ये मार्ग हमें नहीं बनेगा। और आज भी अगर मुख्यमंत्री जी हमें मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मिलने के बाद उनके आश्वासन से हम इस धरने को हम खत्म कर देंगे। धरना उस दिन तक नहीं खत्म होगा जिस दिन तक हमें ठोस कार्रवाई उस पर नहीं होगी, चाहे कोर्ट से चाहे केंद्र से। अगर आश्वासन चाहिए होता था तो मैं बलूनी जी से मिल लेता, मैं रितु खंडूरी जी से मिल लेता। लेकिन मैंने कहा जब बलूनी जी के बारे में आपको बता दूं, लालढांग की हमारी जनता यहाँ पर आई है। 2008 में लालढांग के लोगों ने 287 दिन धरना दिया है। कितने दिन? यानी 3 नंबर 27, 3 धाम 30, यानी 10 महीने धरना दिया है। और उस समय 2008 में बलूनी जी वहां पर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग धरना समाप्त कीजिए, मैं ये मार्ग बनाऊंगा। तो बलूनी जी को भी 17 साल से पता है। तो इन 17 साल में उन्होंने, बलूनी जी ने क्यों नहीं किया काम किया? और बलूनी जी को पौड़ी की जनता ने इसलिए जिताया था कि बलूनी जी यार हमारे नेता है, केंद्र में इनकी अच्छी पकड़ है, मोदी जी से पकड़ है, अमित शाह से पकड़ है, तो ये हमारा रोड बना देंगे। और इनकी कोई पकड़ नहीं है। पकड़ किसकी होती है? जो काम करता है ना, उसको जो है बड़ा नेता भी खुद बुलाता है। अब पता नहीं है क्या क्या धोखे वहां पर
आना चापलूसी करके नेताओं की वो बने। अगर बड़े नेता होते, पकड़ होती, तो आज हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये हाल नहीं होता, इतना पलायन नहीं होता हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का। अगर ये नेता होते, इनकी पकड़ होती, ये मजबूत होते और शान से ये विधानसभा में, संसद में मांग करते कि भाई ये मार्ग बनना चाहिए। रही बात हमारी मैडम रीतू खंडूरी जी की, रीतू खंडूरी जी चुनाव लड़ती है, घोषणा पत्र में 41 वादे हैं और एक वादों में लालढाक चिल्लरखाल मार्ग भी है। तो भाई पौने 4 साल हो गए, आपने इस मार्ग पे क्या काम किया? अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित डंडियाल जी हमारे पास हैं और उन्होंने मुझे बताया, थापा जी इनको ये नहीं पता कि कोर्ट में जो मामला है केस नंबर क्या है। बताइए, जब केस नंबर नहीं पता तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? यानी कुछ कार्रवाई इन्होंने नहीं की। ये जनता का ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, बार बारी से ये आ रहे हैं और बारी बारी से जो जनता का बेवकूफ। और ये लालढाक चिल्लरखाल मार्ग सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन अब की बार हम चुनावी मुद्दा इसको रहने नहीं देंगे। हमें हर हाल में ये मार्ग चाहिए, हर हाल में ये मार्ग चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भीख नहीं, भीख नहीं, भीख नहीं। पुष्कर धामी होश में आओ, पुष्कर धामी होश में आओ, अनिल बलूनी होश में आओ, अनिल बलूनी होश में आओ, रीतू खंडूरी होश में आओ, रीतू खंडूरी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। दारू मीट न नोट पे, दारू मीट न रोड नोट पे, दारू मीट न 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 नोट पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।